नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। पूरी दुनिया को खून के आंसू रुलाने वाला आईएसआईएस अब रोने वाला है। गरज ये कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक रूस ने अब सीरियाई सरजमी पर आईएसआईएस को मटिया मेट करने की कसम खा ली है। हालत यह है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोधियों के सफाई के लिए रूस ने अपने जिस ऑपरेशन की शुरुआत की है उसने फकत हफ्ते भर में तबाही की नई इबारत लिख दी है और इस बार यह तबाही आईएसआईएस पर आई है। आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरते रशियन फाइटर जेट्स। खतरनाक सुखोई Su-24 से जमीन पर होती बमों की बारिश। इस खौफनाक हवाई हमले की निगरानी करते खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन। हवाई हमले से दूर दूर तक बिखरी मौत और बर्बादी के निशान। रूसी हवाई हमले से उखड़ने लगे आईएसआईएस के पांव। जंग से रूस और नाटो मुल्कों के बीच लगातार बढ़ती तनातनी। और सीरिया के बहाने दुनिया पर छाया नया महासंकट। अब तक दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की मार झेल रहे सीरिया की ये नई तस्वीर है। वो तस्वीर जिसने सीरिया और आसपास के मुल्कों के साथ साथ पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ सीरिया में आईएसआईएस और सीरियाई सरकार के बीच जारी गृह युद्ध में रूस अपनी दिलचस्पी बढ़ा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ ही ये दिलचस्पी सीरियाई जमीन पर मौत और बर्बादी का आंकड़ा भी बढ़ा रही है। सीरिया पर जारी रूसी हवाई हमलों की ये तस्वीरें रूह कंपाने वाली हैं। फकत चंद सेकंड्स में लाशों की ढेर बिछाने की काबिलियत रखने वाले ये फाइटर जेट्स जिधर से गुजर जाते हैं नीचे बस बर्बादी के निशान बाकी बचते हैं और आसमान से टूटता मौत का कहर फिर ये फर्क नहीं करता कि नीचे कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। ये तो बस मौत बांटता है। ये और बात है कि रूस के सबसे पहले निशाने पर वही आईएसआईएस के आतंकी हैं जो अब तक दूसरों के लिए मौत का सबब साबित होते रहे हैं। يستبيح أراضي سوريا الله أكبر يستهدف المدنيين الطيران الروسي يستبيح الأراضي السورية। आईएसआईएस समेत दूसरे कई विरोधी गुटों से लगातार टकरा रही सीरियाई सरकार ने जब पिछले दिनों रूस से इस लड़ाई में मदद की अपील की थी, तब सीरिया के आम शहरियों ने भी ये ख्वाबों में नहीं सोचा था कि उनके राष्ट्रपति बशर अल असद का ये कदम खौफ और बर्बादी की नई कहानी लेकर सामने आएगा। लेकिन अब हालत यह है कि रूसी हवाई हमलों से आईएसआईएस के आतंकवादियों के साथ साथ बेगुनाहों की मौतों के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों घरवालों के साथ साथ तुर्की छोड़कर भागने की कोशिश करते बच्चे आइलान कुर्दी की समंदर किनारे मिली लाश ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। लेकिन अब सीरिया में वैसे एक नहीं बल्कि अनगिनत बच्चे हवाई हमलों का शिकार होकर तड़प रहे हैं, जान से जा रहे हैं। सीरिया में रूस के तेवर अब कितने तीखे हो चले हैं इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में रूस ने पल्माइरा और एलेप्पो जैसे ऐतिहासिक शहरों में आईएसआईएस के ठिकानों पर 34 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इससे पल्माइरा में आईएसआईएस का एक बड़ा ठिकाना तकरीबन तबाह हो गया है। यहाँ 20 से ज्यादा गाड़ियां और हथियारों के डिपो हमले की भेंट चढ़ गए हैं और तकरीबन 20 आतंकवादी भी मौत के मुंह में समा चुके हैं।
वैसे तो 30 सितंबर से शुरू हुए इन हमलों को रूस आईएसआईएस के विरोध में की जा रही कार्रवाई बताता है, लेकिन सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक ये हमले आईएसआईएस के ठिकानों के साथ साथ उन तमाम विरोधी धड़ों को भी नेस्तनाबूद कर रहे हैं जो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वैसे भी सीरियाई सरकार अपने खिलाफ खड़े होने वाले हर विरोधी को आतंकवादी ही बताती है, और ऐसे में रूस आईएसआईएस और बाकी विरोधियों के बीच सही मायने में कितना फर्क कर पाता है, आने वाले दिनों में ये भी देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। वो अपने दुश्मनों की मौत का दूसरा नाम है। बस यूं समझ लीजिए कि जहां उसके कदम पड़ते हैं दुश्मनों के दिन गिनती के रह जाते हैं। और इस बार रूस ने सीरिया में आईएसआईएस के आतंकवादियों और विरोधियों को सबक सिखाने के लिए अपनी इसी एलीट फोर्स को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया है। यानी आईएसआईएस को अब मौत की आहट साफ सुनाई देने लगी है। सीरिया पहुंचा रूसी आर्मी का सबसे खौफनाक दस्ता। अब होगी आतंकवादियों से आर पार की जंग। आईएसआईएस से लोहा लेंगे स्पेशल फोर्स के जवान। सबसे खतरनाक स्पेत्सनाज फोर्स का ऑपरेशन वाइप आउट। सीरिया में आसमान से पहले ही मौत बरस रही थी। और अब रूस से आए नए यमदूतों ने आईएसआईएस को सकते में डाल दिया है, क्योंकि अब सीरिया पहुंची है दुनिया की सबसे खतरनाक फौजी टुकड़ियों में से एक, स्पेत्सनाज। जी हां, वो स्पेत्सनाज जो चेचन विरोधियों के लिए मौत का सबब साबित हुई और जो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार गिराने और अपने काम करने के तौर तरीकों की वजह से ही पूरी दुनिया में जानी जाती है। दरअसल पिछले बुधवार से सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की दावत पर आसमान से मौत बरसाकर रशियन एयरफोर्स न सिर्फ सीरिया की एक बड़ी आबादी बल्कि नाटो देशों के भी निशाने पर आ चुका है। ऐसे में अब रूस ने आसमान के साथ साथ जमीन पर भी आईएसआईएस समेत राष्ट्रपति के तमाम विरोधियों से लोहा लेने का फैसला किया है। और इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुना है अपने सबसे खास लड़ाकुओं यानी स्पेत्सनाज को। और खास बात यह है कि इस स्पेशल फोर्स को रूसी सरकार ने इस ताकीद के साथ सीरिया की सरजमीन पर उतारा है कि वो बशर अल असद के विरोधियों को हर हाल में मिटाकर ही दम ले। वैसे रूसी एयरफोर्स की मदद के लिए ये कदम पहले ही जरूरी हो गया था, क्योंकि सीरिया के जिन हवाई ठिकानों को रूसी एयरफोर्स अपने एयरबेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, चारों ओर से विरोधियों से घिरे सीरियाई जमीन पर उनकी हिफाजत भी रूस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अभी हाल ही में रूसी एयरफोर्स पर 2 बार तुर्की की हवाई सीमा में दाखिल होने के इल्जाम लगे थे और इसी बहाने नाटो देशों ने रूस को आगाह भी किया है। और इसी कड़ी में तुर्की के प्रधानमंत्री यहां तक कह गए कि तुर्की अपनी सरहदों से ऐसे छेड़छाड़ बर्दाश्त करने का आदी नहीं है और अपने हवाई सीमा में दाखिल होने वाले किसी भी शय से वो निपटने का तरीका जानते हैं, फिर चाहे वो कोई परिंदा हो या फिर हवाई जहाज। हालांकि अब तक अपने सबसे खौफनाक दस्ते यानी स्पेत्सनाज को सीरियाई सरजमीन पर उतारने वाले रूस ने यह साफ नहीं किया है कि फिलहाल वो ठीक कितने लड़ाकुओं को आईएसआईएस से लोहा लेने भेज रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जमीन पर यह जंग आईएसआईएस समेत असद के तमाम विरोधियों के लिए ज्यादा मुश्किल साबित होने वाली है, क्योंकि इस रूसी दस्ते के पास न सिर्फ अत्याधुनिक हथियार हैं, बल्कि ऐसे आतंकियों को धूल चटाने की पुरानी सलाहियत भी है। आज तक ब्यूरो। कहते हैं जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में होती है। यह कहानी है एक ऐसी सीरियाई महिला की
जिसे गर्म कोयले से जलाने और उसकी आंखों के सामने उसकी सहेलियों का कत्ल करने के बाद आईएसआईएस के आतंकवादी उसकी भी जान लेने वाले थे, लेकिन अचानक बाजी पलट गई। सीरिया पर जारी इस हवाई हमले को लेकर बेशक लोगों की राय अलग अलग हो, लेकिन इस तस्वीर में कैद ये महिला आज अगर जिंदा है तो बस इसी हवाई हमले की बदौलत। मगर अफसोस, इसी तस्वीर में इस महिला के साथ दिख रही उसकी 2 सहेलियां अब इस दुनिया में नहीं हैं और उन्हें मौत के घाट उतारने वाले भी कोई और नहीं बल्कि वही आईएसआईएस के आतंकवादी हैं जिनके लिए किसी की जान लेना हंसी खेल के बराबर है। सीरिया के एलेपो इलाके की रहने वाली इस महिला पर आईएसआईएस ने जो सितम ढाए उसे वो ताउम्र नहीं भुला सकेगी। फ्री सीरियन आर्मी के लिए लड़ने वाले एक शख्स की यह बेवा तब आईएसआईएस के निशाने पर आई जब आईएसआईएस की लेडी ब्रिगेड ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इन आतंकियों ने पहले तो उससे उसकी सहेलियों का पता पूछा और नहीं बताने पर उसके साथ मारपीट तो की ही, जिस्म को तपते कोयले से दागा भी। लेकिन इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो आतंकवादियों से उसका बलात्कार तक करवाया। इस तरह उसे अपनी सहेलियों का नाम बताना पड़ा, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल तब आया जब उसकी आंखों के सामने आतंकियों ने उसकी दोनों सहेलियों का सिर कलम कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन उसकी भी मौत तय थी, लेकिन ऐन मौके पर हुए रूसी हवाई हमले में आईएसआईएस का वो ठिकाना नेस्तनाबूद हो गया जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया था और इस तरह उसे आजादी मिल गई। वो इस दौर का सबसे खतरनाक आतंकवादी है, एक ऐसा आतंकवादी जिसके सिर पर है 25 मिलियन $, यानी तकरीबन 150 करोड़ रुपए का इनाम और साथ ही स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा भी। लेकिन आखिर बगदादी के बगदादी बनने की कहानी क्या है? अलकायदा के चीफ अल जवाहरी के बाद दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो यही कि उसे पोशीदा रहना ही पसंद है। लेकिन नकाब के पीछे रहकर भी इस शख्स ने अब तक जो कत्लो गारत मचाई है उसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, यही वो शख्स है जिस पर इराक में बरसे मौजूदा कहर के मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये अबू बकर अल बगदादी ही है जिसकी रहनुमाई में आईएसआईएस के आतंकवादी इराक को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। 16 मई 2010 को आईएसआईएस के मुखिया के तौर पर दुनिया के इस सबसे अमीर आतंकवादी संगठन की कमान संभालने वाला बगदादी पहले से अलकायदा के कमांडर ओसामा बिन लादेन का मुरीद रहा है और वो अलकायदा के आका की मौत का बदला लेना चाहता है। आइए अब आपको बताते हैं कि बगदादी का असल मकसद क्या है। बगदादी अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाबी पाने के लिए पहले तो इराक और सीरिया पर कब्जा करना चाहता है और सच ये है कि वो अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। उसके लड़ाकों ने सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है और इसके साथ ही इराक के कई शहरों पर भी आईएसआईएस के आतंकवादी कब्जा जमाए बैठे हैं। बगदादी का दूसरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इराक और सीरिया को जीतना नहीं, बल्कि वो तो तमाम लेवेंट मुल्कों यानी साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और टर्की को मिलाकर एक इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल वारदात टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।